फ्रेंड्स फाइनली आप लोगों के बीच में करंट अफेयर्स का भी महामैराथन का सीरीज लेके आ चुका हूँ। और यहाँ पे करंट अफेयर्स की मैं बात कर लूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए आपकी 70वीं बीपीएससी सामने है, ठीक है। और ये जो सीरीज़ है मैक्सिमम करंट अफेयर्स आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। और मैं जो आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स करवाने वाला हूँ, और यहाँ पे 12 महीने का, ध्यान दीजिएगा, 12 महीने का करंट अफेयर्स को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और पूरे जो फोकस करना है अच्छे तरीके से, मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो वो जनवरी, इस लाइन को समझिए, जनवरी 2024 से लेके, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम तो दिसंबर में है। अब 13 दिसंबर का ये कंफर्म है, 13 दिसंबर 2024 का बीपीएससी का प्री का मैं बात कर रहा हूँ, आपके पीटी एग्जाम का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जनवरी 2024 से और नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स एकदम पी जाना है। हालांकि मैं जो करवाऊंगा वो 12 महीने का करवाऊंगा। कब से कब तक का? तो यहाँ पे जो मैं करवाने वाला हूँ नवंबर 2024 से, सॉरी 2023 से वो करवाऊंगा नवंबर 2024 तक, ठीक है। लेकिन आपको जो पूरे तरीके से फोकस करना है, मतलब कि एक एक लाइन पे कमांड करना है, वो कैसे करना है, वो जनवरी 2024 से। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम के जो है 3-4 महीने पहले का जो क्वेश्चन रहता है, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स में बात कर लो पेपर में तो लगभग 30 प्लस क्वेश्चन रहता है। 30 में से लगभग जो है 20 प्लस क्वेश्चन जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं और यहीं से आएगा। 20-22 में कहूँगा, 22 प्लस क्वेश्चन, 25 प्लस क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसलिए इस पे अच्छे से करिए। और इस वीडियो में जो मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ करंट अफेयर्स, चूँकि ये पूरे साल भर का रहेगा, तो ये पहला पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सितंबर 2024 से, चूँकि लोगों का डाउट रहता है, यहाँ पे रहेगा जुलाई, है ना, जुलाई 2024 तक का, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का रहेगा, ठीक है। मैं दोबारा कर रहा हूँ, मैं आपको नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स पूरा करवाऊंगा, ठीक है। अगला पार्ट आएगा उसमें 4 महीने का रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हार्डली मैं 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये पहला पार्ट है। हाँ, रिस्पॉन्स अच्छा रहा तब भी जो है ये सारे सेक्शन का मैं जो है आपको मास्टर वीडियो दूंगा। बहुत मेहनत किया गया है। और एक मैगजीन का यहाँ पे कंपाइलेशन नहीं होता है, इसमें प्रतियोगिता दर्पण का कंपाइलेशन होता है, क्रॉनिकल मैगजीन का कंपाइलेशन होता है, विजन आईएएस का मैं आपको बता चुका हूँ। सारे फैक्ट यहाँ पे एक जगह आपको मिल रहा है ना। और अलग अलग जो न्यूज़पेपर है ना, ऑलरेडी ये न्यूज़पेपर कवर करते तो वहाँ के सारे पॉइंट वहाँ पे कवर किया गया। ध्यान रहे, स्पेशल बिहार का करंट अफेयर्स भी बहुत जल्द आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा। और हम लोग का जो मोटिव है इस बार, सभी लोग जो है प्री एग्जाम पास करें। हाँ, जितना करवा रहा हूँ करते जाइए, प्री नहीं रुकेगा। मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि भाई कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों पे अच्छे से कमांड करिए, और डेफिनेटली आप लोग का प्री नहीं रुकेगा। और टारगेट हम लोग का है 110 प्लस का रखना पड़ेगा। हालांकि इस बार कट ऑफ कम जाएगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि फॉर्म जो है आप जितना सोच रहे थे उतना फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है ना। तो अच्छी बात है, सीटों की संख्या अच्छी है, तो ये मौका आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। हाँ, कुछ फ्रेंड्स का यहाँ पे डाउट रहता है कि सर हम पीडीएफ कहाँ से लें। तो मैं आपको इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि एक 45 डेज का जो है टारगेट सीरीज लेके आया हूँ स्पेशल 70वीं बीपीएससी के लिए। अभी यहाँ पे इसका ऑफर चल रहा है ना। यहाँ पे 45 डेज का मात्र 1499 रुपये में जो है ये कंप्लीट आपको सारे सेक्शन का पीडीएफ भी मिल जाता है, और सारे सेक्शन का आपको वीडियो भी मिल जाता है ना। तो जो लोग यहाँ पे चाहते हैं कि भाई पीडीएफ हमें प्रोवाइड करवाया जाए सारे सेक्शन का, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ध्यान रहे, ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है। कुछ लोगों का यहाँ पे डाउट रहता है ना, तो ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है। तो जो लोग इच्छुक है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सारे सेक्शन का, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बिहार स्पेशल हो, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स हो, सारे सेक्शन का आपको यहाँ पे पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ, है ना, प्लस वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में ये टॉपिक्स वाइज मिलता है। तो जो लोग चाहते हैं भाई इसका पीडीएफ लेना, तो आप आ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप खुद से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि टाइम कम है। आइए, कोर्स के बारे में अगर आपको हालांकि मैं आपको सब कुछ बता ही दिया हूँ, इसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें डाउट रह जाता है कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पर, यहाँ पे जो नंबर दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे आप चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। पेमेंट आपको करना होता है, पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। हालांकि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा सारी इन्फॉर्मेशन। तो नीचे वाला नंबर पे आपको पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाला नंबर पे भेजिएगा, साथ में अपना नाम। उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा। जैसे ही ऐड करूंगा तो जो सेक्शन कंप्लीट हो गया है, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास मिलता है, तो उसका प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट और जस्ट उसके नीचे कंप्लीट आपको पीडीएफ भी दिख जाएगा, ठीक है। तो समय कम है, तो आराम से आप चाहे तो जुड़ के पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आप क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। ध्यान रहे, करंट अफेयर्स का सारे सेक्शन, चाहे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, आर्थिक परिदृश्य हो, सारे सेक्शन को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। और ये पूरे 12 महीने का करंट अफेयर्स का सीरीज है बीच। और इसमें जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे, आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम,
राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक सूचकांक। इतना महत्वपूर्ण ये सारे जो सेक्शन है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष कार्यक्रम, संयुक्त युद्धाभ्यास, भर भर के प्रश्न यहाँ से आता है। नियुक्तियाँ, चर्चित पुस्तकें, उसके लेखक, महत्वपूर्ण दिवस, उसका थीम आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट योजना है, यहाँ पे हम लोग केंद्र सरकार का और राज्य सरकार दोनों को देखेंगे। उसके बाद चर्चित व्यक्ति, और यहाँ पे देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साथ में ए पेन पोर्टल के सारे क्वेश्चन भी यहीं पे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते कहानी को। देखिए वीडियो अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप चाहे तो फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पहला जो सेक्शन हम लोगों का है आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का जितने भी क्वेश्चन है उसे कवर करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, जो कि इसका ये जो माउंट एटना और आप देख सकते हैं स्टम्बोली, क्योंकि यहाँ पे अभी विस्फोट हुआ है तो कह रहा है कि भाई किस देश में है, लेकिन यहाँ पे और कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है मैं बताऊंगा। तो आपसे अगर पूछा जाए, और हालांकि यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं, तो ये इटली में है, इटना और स्टम्बोली ज्वालामुखी। अभी हाल ही में जो है ये न्यूज़ में था और यहाँ पे क्या हुआ तो विस्फोट हुआ है, ठीक है। चलिए अब मैं इसके बारे में बात कर लूँ। माउंट एटना की मैं बात करूँ तो ये इटली के दक्षिणी भाग में, नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस द्वीप का नाम पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ। इसका नाम ही है सिसिली द्वीप, इसका नाम है ना, सिसिली द्वीप इसका नाम है, वहीं पे जो है ये स्थित है। और आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो माउंट एटना है अल्पस के दक्षिण में इटली के सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय, और ये इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, क्योंकि इसका मुख्यालय खासतौर पे भारत के गुरुग्राम में है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कह रहे हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कौन सा, तो यहाँ पे 100वां पूर्ण सदस्य, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन करें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, कौन सा देश बना है, तो ये पराग्वे का आपने नाम सुना होगा, ये बना है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ बातें और ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो है इसमें 119 देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर जो है ये हस्ताक्षर कर चुके हैं। इनमें जो है 119 में से 100 ने जो है पूर्ण सदस्य बनने के लिए क्या किया है, तो अनुसमर्थन भी कर चुके हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। आप सबको पता है गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा राज्य में, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के पहले हेलोग्राफी बैंक नोट, बहुत महत्वपूर्ण है, किसने जो है लॉन्च किया है, तो आप सबको पता है ये काम कौन कर सकता है, तो जापान कर सकता है या फिर चाइना कर सकता है। हालांकि आंसर इसका चाइना में है, चाइना हो जाएगा। मैं आपको बता दूं इसमें जो बैंक नोट में जो ये हेलोग्राफी 3D हेलोग्राफी का जो यूज किया गया है, तो इसमें ऐतिहासिक हस्तियों के चित्रों को जो है कितने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3D में घूमता हुआ इस नोट्स में दिखता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन करें कि हाल ही में तो FATF, हालांकि FATF के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, आगे हालांकि देखेंगे भी। तो FATF ने भारत को कौन सी श्रेणी में शामिल किया है, तो आंसर क्या होगा भाई, नियमित अनुवर्ती श्रेणी में भारत को शामिल किया है। मैं बात करूँ तो भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, यहाँ पे देख सकते हैं भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और अन्य G20 देशों का समूह में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है 800 वर्ष पुरानी, और चूंकि ये चिमू सभ्यता है, ध्यान रखिएगा 800 साल पुरानी जो है चिमू सभ्यता के अवशेष कहाँ खोजा गया है, ठीक है। तो यह जो है कहाँ पे, पेरू में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पेरू में खोजा गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले विदेश जन औषधि, बहुत महत्वपूर्ण है, ये विदेश में किया गया है, दोबारा सुनिए, हाल ही में भारत के पहले विदेश में जन औषधि केंद्र का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया है, जो कि अदर कंट्री में किया गया है, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा मॉरिशस, ठीक है। चलिए जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मतलब कि महत्वपूर्ण है, माइंड में रखेंगे, क्वेश्चन यहीं से आना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, क्योंकि ये R21 है, R21 है, यहाँ पे लिख देता हूँ R21 है, दोबारा सुनिए, हाल ही में R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला जो अफ्रीकी देश, अफ्रीका जो कंटिनेंट है, तो भाई उनमें से ये जो कह रहे हैं कौन सा देश है ये पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, कोटे डी, इसका नाम ही है कोटे डी आइवर, यहाँ पे मैं लिख दिया कोटे डी आइवर देश का नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। एलन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ जो है यहाँ पे स्थानांतरित करने की घोषणा की है, तो ये टेक्सास है, यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ भाई, टेक्सास है, ठीक है, टेक्सास में, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई टेक्सास में, तो भी लिख दूँ क्या, यहाँ पे जो है लिख देता हूँ, ये है टेक्सास है, ठीक है। यहाँ पे जो है इन्होंने हस्तांतरित किया, इससे पहले जो है स्पेस एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया के, अभी प्रेजेंट टाइम में जो है कैलिफोर्निया के हथौड़ में है, इसे कहाँ पे, तो यहाँ पे टेक्सास में घोषणा किया है हस्तांतरित करने का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का कौन सा, तो ये 53वां है, ठीक है, 53वां सदस्य कौन बना है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोट डी आइवर, जो भी मैं कंट्री का नाम बताया हूँ ये, और 10वां अफ्रीकी राष्ट्र ये बन गया है, ध्यान रखिएगा कोट डी आइवर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाल ही में विश्व की हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का जो है अनावरण किस देश ने किया? तो ये चाइना ने किया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, चीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर जो है कहाँ ये हुई है, ये पूछा जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये दुबई में हुआ है, जो कि भारत से संबंधित है, अदर कंट्री में हो रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, बिहार के आयोग। हाल ही में किस देश में जो है स्थित मॉन्ट ये कनला ओन है, कनला ये ला का है, ओन है, ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो ये कहाँ पे है? तो फिलीपींस में है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला सेक्शन है हम लोग का फ्रेंड्स, और राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाल ही में 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को जो है लागू करने का फैसला लिया है? अब यहाँ पे ये डेट आपसे पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो स्टार मार्क कर देता हूँ, मतलब स्टार मार्क समझिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ये 3 है, तीनों को ध्यान रखना। भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है यहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा समझौता, और जो तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों को जो है कब? 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने लागू करने का फैसला लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा दिया है अभी प्रेजेंट टाइम में? तो MDS को, है ना। MDS का मतलब क्या होता है? मझगांव, ये है डाउक, ये डाउक है, डाउक शिपयार्ड है, ठीक है। तो MDS आप देख सकते हैं, इसे इन्होंने नवरत्न का दर्जा दिया है, ठीक है। तो पूछे जा सकते हैं MDS। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जो है किस राज्य में अबरख खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो ये किस राज्य का नाम पूछा है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे राज्य होगा भाई झारखंड, मेंशन कर देता हूँ, झारखंड हो जाएगा, ठीक है। और झारखंड का जो अभी प्रेजेंट टाइम, हालांकि वहाँ पे अभी चुनाव होगा, अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन ही है, ठीक है, क्योंकि उसके समय में ये घोषित किया गया था, तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए जो है, अभी आप न्यूज़ में देखा होगा, तो इसकी अध्यक्षता जांच, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ जांच करने के लिए जो है किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का जो है गठन किया गया? तो ये ब्रजेश श्रीवास्तव की जो है अध्यक्षता में ये काम किया गया। हाल ही में गीग वर्कर्स विधेयक लाने वाला भारत का जो दूसरा राज्य बन गया है, ये है कर्नाटक। तो पहला राज्य कौन था? तो राजस्थान था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मांसाहारी भोजन पर जो है प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला जो शहर बन गया है? तो आंसर ये, चूंकि कहाँ पे है? तो गुजरात में है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ना। पालीताना इसका नाम है, ठीक है। और गुजरात के भावनगर जिले में एक शहर है पालीताना। इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एटलस की दुनिया की टॉप 5 कोयला खदानों की सूची में जो है शामिल भारतीय कोयला खदान कौन कौन सा? अभी मैं पढ़ाया हूँ थ्योरी में भी इसके बारे में, गेबरा और कुशमंडा, है ना। तो कह रहे थे भाई किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको पिछले वाला वीडियो में भी पढ़ाया था, और इसका जो ऑब्जेक्टिव वाला जो क्लास दिया था उसमें बहुत कार्य से मैं समझाया हूँ। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म हेलो, दोबारा सुनिए, OTT प्लेटफॉर्म इसका नाम है हेलो, है ना, हेलो, लॉन्च करने वाला भारत का दूसरा राज्य है मेघालय है। मेघालय के जो CM है आप सबको पता है भाई, संगमा साहब है, कोनरग के संगमा इसका नाम है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोनरग के संगमा जो है मेघालय के CM है। मेघालय का कैपिटल आप सबको बताइएगा, हालांकि शिलोंग है, बता ही देता हूँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का जो है नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गणतंत्र मंडप, गणतंत्र ये मंडप है ना, मंडप नाम मंडप है, ये मंडप रखा गया, ठीक है। और दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप रखा गया है, ठीक है। तो दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपके कैसे है, गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो अशोक मंडप। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में पार्वती, दोबारा सुनिए, हाल ही में पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना ने योजना की होगा कि किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो मध्य प्रदेश और झारखंड, ठीक है। आपने दोनों राज्य के बीच में आप कुछ दिन पहले विवाद भी देखे होंगे इनके लेके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही अपर सियांग जल विद्युत परियोजना, इसका नाम ही है अपर सियांग जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा, तो ये अरब है, ठीक है, अरब सागर में खोजी गई, इसका नाम है, आप देख सकते हैं, एक्सवेलस हिमा की जो है नई प्रजाति का संबंध जो है किससे है? तो ये डॉग फिश है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, ये सफारी है, ठीक है, कहाँ प्रारंभ हुई है? तो आंसर हो जाएगा ये बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ये चूंकि है MP में, तो ये पूछा जाएगा भाई, हो सकता है कि भाई आपसे पूछा जाए कि कौन सा ये पार्क है, इसका नाम तो बन्नरघट्टा है। बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है, ये मध्य प्रदेश में है। और आप सबको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश का जो CM है अभी मुख्यमंत्री, वो है मोहन यादव, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM श्री पर्यटन सेवा का जो है उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने ये काम किया है। अगले सेक्शन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन है आर्थिक परिदृश्य एवं सूचकांक, कितना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए। चलिए, हाल ही में IMF के आर्टिफिशियल है, आप देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में जो है भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भाई भारत को 72वां स्थान मिला है, और सिंगापुर जो है इसमें पहले स्थान पे है। हाल ही में EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में जो है कौन शीर्ष स्थान पे है? तो वियना शीर्ष स्थान पे है, ठीक है। वियना के बाद मैं बात करूँ, वियना के बाद कोपेनहेगन और ज्यूरिख
मेलबर्ग, कैंगरी और जिनेवा। इसके बाद ये देश है ना, तो ये सब आता है, तो आप खाली बयाना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 की जो है विश्व की 10 प्रमुख स्वच्छ देशों में पहले स्थान पे कौन है? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एस्टोनिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। कौन से? तो यहाँ पे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा मिला है भाई? तो 180 देशों में भारत का स्थान आप देख सकते हैं 176वां स्थान है। ये एकदम गिरा हुआ स्थिति है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के जो है SDC इंडिया इंडेक्स 2024 में जो है किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो उत्तराखंड को। और नीति आयोग के अभी प्रेजेंट टाइम में जो उपाध्यक्ष है वो सुमन बेरी है, और यहाँ पे जो CEO है नीति आयोग का आप सबको पता होना चाहिए BBR सुब्रमण्यम है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हेनले, ये कई बार रिपीट हुआ है क्योंकि आपको ये 24 वाला ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान जो है कौन से देश को मिला है? किसमें? तो यहाँ पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में तो सिंगापुर को मिला है, और भारत को कौन से स्थान? 82वें स्थान मिले हैं। तो ये चूंकि भारत के संदर्भ में भी पूछे जा सकते हैं, और पहले स्थान पे कौन सा देश है ये पूछे जा सकते हैं। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो लॉन्च करने के वाला जो देश का पहला राज्य, मतलब भारत देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड है, और उत्तराखंड का जो CM है आप सबको बताइए पुष्कर सिंह धामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 में कितनी आय को कर मुक्त यहाँ पे किया है ना कि भाई आपको टैक्स नहीं लगेगा? तो भाई 3 लाख। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 के लिए जो है अपना कौन सा, ये पूछे जा सकते हैं कितने नंबर का इन्होंने बजट पेश किया? तो ये 7वां लगातार बजट पेश किया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10 ट्रिलियन रुपए का जो है आंकड़ा पार करने वाला भारत का पहला ये म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा है? ठीक है, तो ये SBI म्यूचुअल फंड, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सेक्शन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है आप लोगों के बीच में पुरस्कार एवं सम्मान। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो है प्रिक्स वर्सेल पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ है। तो कह रहे हैं स्मृति वन, इसको लाइन को ध्यान रखिएगा यहाँ से यहाँ तक। स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है, तो बहुत महत्वपूर्ण पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये विनोद गनात्रा बना है, ठीक है, विनोद गनात्रा इसका नाम है। हालांकि ये क्वेश्चन आप हो सकता है कि पहले वाला वीडियो में भी देखे होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं ना, बार बार न्यूज़ में होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले भी छापते हैं और मैगजीन में भी छापते हैं, ठीक है, तो वो मैं मेंशन कर दिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी को जो है किस देश से सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसका नाम ही है, आप देख सकते हैं इस सम्मान का, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल फर्स्ट कॉल से जो है सम्मानित किया है। तो ये कौन से देश ने ऐसा काम किया है? तो भाई रूस ने। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, माइंड में सेट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चंद्रयान 3 मिशन जो है उसे, और आपको मैं बता दूं 23 अगस्त 2023 को संध्या 6:03 पर जो है ये लैंड हुआ था। कौन सा? तो चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का कौन सा? तो ये 43वां है ना, 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर जो स्थल है, इससे पहले 42 था, अभी 43 जो है ये स्थल हो गया है सांस्कृतिक श्रेणी में। तो 43वां जो यहाँ पे स्थल है इसका नाम है मोइदम। मोइदम की बात करूँ तो ये असम में है, तो असम की मोइदम जो कि यहाँ पे अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है मोइदम। तो पूछे जा सकता है कि अभी हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में जो है भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है मोइदम को, तो मोइदम किस राज्य में है? तो भाई किसी भी एंगल से प्रश्न पूछा जा सकता है ना, इसका संबंध भी पूछे जा सकते हैं किससे है, तो माइंड में रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार, देखिए यहाँ पे कृषि राज्य पुरस्कार इसे मिला है, तो किसे मिला है, कौन से राज्य को? तो महाराष्ट्र को मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिनी रत्न श्रेणी 1 में है ना का दर्जा किसे देने की घोषणा किया है? तो ये सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में थोड़ा सा आज यार तबीयत सही नहीं है, आप देख रहे होंगे, गला भी खराब है, हल्का सा कोल्ड सा भी है, तो पर भी चूंकि आपके एग्जाम नज़दीक है तो मुझे लगा कि नहीं यार आप मैक्सिमम स्कोर करें। खैर, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के, ये तो क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाया ना, नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया? तो निमहांस को, यहाँ पे देखते हैं निम HANS है निमहांस को। निमहांस के बारे में डिटेल में आपको पिछले वाले वीडियो में ही करवाया हो। निमहांस क्या है? तो भाई एक संगठन है, एक संस्थान है, ठीक है, यहाँ पे संगठन है, तो मैं इसके बारे में बता चुका हूँ पहले भी, आप चाहे तो गूगल बाबा का भी सहारा ले सकते हैं। अगला सेक्शन है हम लोगों का यहाँ पे खेल परिदृश्य। तो हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो USA व वेस्ट इंडीज़ में। मैन ऑफ द सीरीज मिला है जसप्रीत बुमराह को, और मैन ऑफ द फाइनल मिला है किसे मिला है? तो विराट कोहली को, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने करेंगे। हाल ही में मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, चलो नहीं दिखेगा ना, चलो मैं बड़ा ही कर लेता हूँ।
जूम आउट कर दिया जमीन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में ध्रुव सितवाला, ध्यान रखिएगा, ध्रुव सितवाला ने किस देश में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ये सऊदी अरब, इसका आयोजन हुआ था सऊदी अरब में, ठीक है। तो ये आयोजन पूछा था कि हाल ही में ध्रुव सितवाला ने किस देश में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इसका आयोजन सऊदी अरब में हुआ था। और पंकज अडवाणी को जो है, ये है अडवाणी को हराकर 2024 एशियाई चैंपियनशिप जीत लिया है। कौन? तो ध्रुव सितवाला, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के जो है ध्वजवाहक कौन थे? तो ये दोनों लोग थे, पीवी सिंधु, और दूसरा जो व्यक्ति था यहाँ पे शरद कमले इसका नाम है, शरद कमले, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किए गए पेरिस ओलंपिक सम्मान समारोह में भारतीय दल का जो है ध्वजवाहक कौन है? क्योंकि इससे पहले उद्घाटन समारोह था, ये सम्मान समारोह है ना, तो सम्मान समारोह में पूछा जाए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दो व्यक्ति, श्री, दो बार श्री लिख जाओ क्या? नहीं, एक ही बार है। ये पी यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, ये पी है ना, पी श्री राजेश और मनु भाकर, ठीक है। हाल ही में विंबलडन 2024 पुरुष एकल का खिताब विजेता कौन है भाई? तो कार्लोस अल्कराज। ये सब मैं करवा चुका हूँ, ये फाइनल में सर्बिया के किसको, तो नोवाक जोकोविच को हराकर ये बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोवा महिला T20 एशिया क्रिकेट कप 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? श्रीलंका में। और भारत ने पाकिस्तान के जो है खिलाफ अपने अभियान जीत हासिल की थी, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF ने वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल के पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसका नाम है लालिया जुआला चांगटे। ये पुरुष एकल में है, ध्यान रखिएगा, ये पुरुष एकल में। महिला एकल में मैं बात कर लूँ तो इंदुमती कथिरेशन महिला वर्ग में है ना, इंदुवती इसका नाम है, इंदुवती कथिरेशन नाम है। चलिए, पेरिस ओलंपिक 2024 वो यहाँ पे लॉस है, ये ना, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जो है भारत ओलंपिक संघ का मुख्यालय संघ का जो है मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो ये आंसर बना है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BPCL कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ICC T20 में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर जो क्रिकेटर कौन है, ये पूछ रहा है, तो हार्दिक पांड्या। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2030 है शीतकालीन ओलंपिक खेलों की जो है मेजबानी किस देश को मिली है? तो ये फ्रांस की, ठीक है, फ्रांस को मिली है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सेक्शन हम लोग का है नियुक्तियाँ। देखिए फास्ट में लिखा गया है, इसलिए आपको इस तरीके से दिखेगा, कोई बात नहीं। मैं इसे तो कह रहा हूँ कि जब आप PDF पढ़ते हैं, कुछ लोग PDF मांगते रहते हैं, तो भाई आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद PDF पढ़िए। चलिए अगला सेक्शन है नियुक्तियाँ, इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है। हाल ही में SBI के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, श्री निवासुल्लू शेट्टी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र खन्ना को। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर जो है किसका निर्वाचन हुआ है? तो ये आपको मैं बता दूं, उसका नाम है कियर स्टारमर। दोबारा सुनिए, इसका नाम है कियर स्टारमर, इसका नाम है स्टारमर, जो कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के कंजर्वेटिव जो पार्टी था ना, उसको हराया था। यहाँ पे लिख भी दिया, वो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है? तो ये पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में। बहुत महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने भाई शपथ लिया? तो KP शर्मा ओली ने, वहाँ के प्रधानमंत्री है अभी, और प्रेजेंट टाइम में जो नेपाल है वहाँ के जो राष्ट्रपति है रामचंद्र ये पौडेल है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद है ना, पद पर जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे जो है नियुक्त किया गया है, मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूँ, इसका नाम है उर्सुला वान डीर लियन है ना, उर्सुला वान, ये डीर है, डे का रॉ है ना, डीर लियन इसका नाम ही है। तो नाम थोड़ा सा पटांग है, माइंड में रखिएगा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि वीडियो को मल्टीपल टाइम देखेंगे ना तो आपके माइंड में ये छप जाता है। अगला सेक्शन है दिवस एवं थीम। विश्व युवा कौशल दिवस जो है कब मनाया गया भाई? तो यहाँ पे ये मनाया गया 15 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? 17 जुलाई को। थीम था सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना। विश्व शांति दिवस 2024 कब मनाया गया? 20 जुलाई को। थीम था सतत विकास के लिए शतरंज। अगला सेक्शन है, अगला जो आप देख सकते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2024 कब मनाया गया? 23 जुलाई को। और राष्ट्रीय आयकर दिवस जो मनाया गया 24 जुलाई को। अगला सेक्शन है युद्ध अभ्यास एवं ऑपरेशन। तो यहाँ से डायरेक्टली पूछ लिया था कि भाई रिमपेक जो है ना, यहाँ पे नाम ही इसका रिमपेक, युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ है या फिर किसके बीच में होता है? तो ये भारतीय नौसेना और USA के बीच में हुआ है, ठीक है। US का मतलब है भाई संयुक्त राज्य अमेरिका, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जो है संयुक्त सैन्याभ्यास मैत्री किसके बीच में होता है? तो भारत और ये थाईलैंड के बीच में होता है। और 13वां संस्करण जो है थाईलैंड के इस जगह का नाम है टाक प्रांत में। ये फोर्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फोर्ट विचारा प्राकन में किया है, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है थाईलैंड में, तो ये देश का नाम भी याद रख सकते हैं, तो ये आपके माइंड में रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ जो है संयुक्त सैन्याभ्यास, जिसका नाम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका नाम ही है नोमैडिक एलिफेंट, जो किया है किसके बीच किया? तो भाई ये
मंगोलिया के साथ किया, ठीक है। 16वां संस्करण, ये 16वां संस्करण था और ये विदेशी प्रशिक्षण नोड जो कि उमरई, ये मेघालय में पड़ता है, वहीं पे हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जिसका नाम है जोरावर। जोरावर, जो यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, जोरावर का संबंध किससे है? तो यह जो है स्वदेशी हल्के टैंक है जोरावर। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना किस देश में, भारतीय वायुसेना की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो करें किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है पिंच ब्लेड। पिंच ब्लेक जो है, पिंच ब्लेक में भागीदारी की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किसके साथ संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास जिसका नाम है एमपैक्स, है ना, एमपैक्स का आयोजन किया है भाई अमेरिका। हाल ही में चर्चा में रहा बहुराष्ट्रीय सेनाभ्यास, इसका नाम ही है खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट ये है आधा क वे का आधा सौ ट है ना। खान क्वेस्ट का संबंध किससे है? तो मंगोलिया से। आगे बढ़ते हैं, त्रिपक्षीय बहुक्षत्रीय अभ्यास जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, इसका नाम है फ्रीडम। फ्रीडम ये पूछे जा सकता है कि जो फ्रीडम है, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आप माइंड में रखेंगे इसे, ठीक है। फ्रीडम का संबंध किससे है? तो यहाँ पे ये त्रिपक्षीय है। त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास है, तो कौन कौन सा देश इसमें शामिल था? तो दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, होपेक्स इसका नाम है, ठीक है, अभ्यास का आयोजन किया? तो मिस्र, इजिप्ट, आप देख नाम तो जरूर जानते हैं भाई, मिस्र है ना, मिस्र, इजिप्ट, इजिप्ट होता है भाई, इजिप्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण कोरिया, यूएसए, नाम ध्यान लिखिएगा, दक्षिण कोरिया, यूएसए, जापान हाल ही में पहले त्रिपक्षीय क्योंकि इन्होंने पहले किया ना, तो ये पहले त्रिपक्षीय बहुक्षत्रीय अभ्यास जिसका नाम है फ्रीडम एज का संबंध जो है किन देशों से है? तो दक्षिण कोरिया, ये तीनों देश, हालांकि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा, कोई बात नहीं, दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान से, ठीक है। ये तीनों देशों ने जो है फ्रीडम एज में शामिल हुआ था युद्धाभ्यास में। अगला सेक्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन, और यहीं पे हम लोग एपन पोर्टल को देख लेंगे। क्वेश्चन है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस मैत्री मिशन के तहत जो है किस देश के ऑप्टिकल उपग्रह को लॉन्च करने की जो है घोषणा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप सुधार कर लीजिएगा, यूपीएससी हो जाएगा, यूपीएससी। तो यूपीएससी के योग्य उम्मीदवार को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल जो है लॉन्च किया है? तो पोर्टल का नाम है निर्माण पोर्टल। चलिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो रिपीट हुआ है, डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, है ना, जिसका नाम है रुद्रम। तो यहाँ पे मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, हाल ही में हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम M है, ठीक है। द्वितीय का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया है? तो उड़ीसा राज्य में। रुद्रम जो है भारत की पहली एंटी रेडियम मिसाइल है, बहुत महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये रुद्रम प्रथम, अभी आपने देखा। आगे बढ़ जाते हैं, हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित एरियन 6 रॉकेट का संबंध जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ईसा, ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ये सिद्ध पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है? तो ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में नासा के जो है क्यूरियोसिटी रोवर ने जो है मंगल ग्रह पर किसकी खोज किया है? सल्फर का, है ना, सल्फर। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा इसरो के एस्पेडेक्स मिशन, ध्यान रखिएगा, एस्पेडेक्स मिशन का संबंध जो है किससे है? तो ये चंद्रमा से है। अगला सेक्शन है और सम्मेलन, महत्वपूर्ण जो यहाँ पे सम्मेलन है और उसका बैठक को देखते हैं। पहला जो है, हाल ही में पहला अंतरिक्ष डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कोच्चि, और ये केरल राज्य में है, आप सबको पता होना चाहिए, केरल के कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, हाल ही में 24वां, कौन से नंबर का? 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अस्थाना, ठीक है। और अस्थाना भाई कौन से देश में पड़ता है? तो कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान के अस्थाना में जो है ये संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे किया गया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नाटो का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो हाल ही में नाटो का जो है शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन किया गया, तो ये कहाँ पे? अमेरिका में, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें स्वीडन को नए सदस्य के रूप में जो है यहाँ पे शामिल किया है। किसका? तो स्वीडन देश है, आपको पता होना चाहिए, और इसे नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया। हाल ही में 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ जो है आयोजित किया गया? तो ये सेंट पीटरबर्ग्स, नाम आपने जरूर सुना होगा, सेंट पीटरबर्ग्स में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का जो है कौन सा? तो 132वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो लंदन में, ब्रिटेन में। वर्ष 2024 में, मतलब कि हाल ही में वर्ष 2024 में क्वाड देशों का जो है वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी आयोजित होगा भारत में। ये आयोजित भारत में होगा, भारत की मेजबानी में ये क्या होगा भाई? आयोजित होगा। और क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल है? तो 4 देश है, नाम से पता चल रहा होगा, क्वाड 4 देश है। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, 4 देश क्वाड में।
मेजबानी भारत में इसका होगा। हाल ही में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल इंडिया कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के जो है कितना, तो यहाँ पे 46वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की, भारत ने। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश कौन बन गया, तो बेलारूस। हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं, तो बेलारूस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसका बैठक जो है कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। अस्ताना अभी बताया हो ना, अस्ताना। अगला जो है आप देख सकते हैं योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में चर्चा में रहा एस्ट्री का संबंध जो है किससे है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। हाल ही में चर्चा में रही राजटोप परियोजना का संबंध जो है किससे है, तो ये गेंडा से, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, तो केंद्र सरकार ने जो है स्मार्ट सिटी मिशन कब तक जो है समाप्त करने की का जो है यहाँ पे लक्ष्य रखा है, तो ध्यान रखिएगा ये। अच्छा, ये क्वेश्चन था ना, कोई बात नहीं। हाँ, तो मार्च 2025 तक। हालांकि ये जो समाप्त होने वाला था 30 जून 2024 तक ही समाप्त होने वाला था, तो इन्हें बढ़ाकर मार्च 2025 तक कर दिया, ठीक है। हाल ही में तो ये प्रोजेक्ट है परी, किस मंत्रालय ने जो है यहाँ पे प्रारंभ की है, तो संस्कृति मंत्रालय। प्रोजेक्ट परी की मैं बात कर लूँ तो ये भारतीय सार्वजनिक कला से संबंधित है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर प्रोजेक्ट जो परी है उसका उद्देश्य क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, आधुनिक विषयों और तकनीकी को शामिल करते हुए भारत की कलात्मक विरासत, जिसे आप कह सकते हैं कि लोक कला या फिर लोक संस्कृति से जो है प्रेरणा लेने वाली सार्वजनिक ये कला है और महत्वपूर्ण है। तो इसी को जो है भारतीय सार्वजनिक कला की यहाँ पे शुरुआत भी किया, ठीक है। शुरुआत ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में मित्र वन योजना है ना, मित्र वन योजना, और मित्र वन योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा नासा का जो है, इसका नाम है चपिया, है ना, CHAPEE है। चपिया प्रोजेक्ट जो है संबंधित है ये मंगल ग्रह से, ठीक है। किसके द्वारा, एक किसका है भाई, ये थोड़ा सा नासा का है ना, नासा। आगे बढ़ जाते हैं। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, योजना जो है किसने प्रारंभ किया है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ICAR कहते हैं। हाल ही में अस्मिता परियोजना, ठीक है, अस्मिता परियोजना किस मंत्रालय ने जो है लॉन्च किया है, तो ये शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक है। हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को जो है उड़ाने वाले पहली महिला जो है सुनीता जो है विलियम्स है। पेरिस ओलंपिक जो है 2024 के बाद, पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ है, उसके बाद जो है संन्यास की घोषणा करने वाले PR श्रीजेश का संबंध जो है किस खेल से है, तो ये हॉकी से है, ठीक है। श्रीजेश जो है, P श्रीजेश भी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते थे, ये हॉकी खेल खेलते थे। अगला सेक्शन है पुरस्कार एवं पुस्तकें एवं लेखक। तो हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक जिसका नाम है विंग्स आवर होप्स, वॉल्यूम प्रथम है ना, पहला वॉल्यूम है, संबंध है तो ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये प्रवचन है। अगला सेक्शन है आप देख सकते हैं चर्चित व्यक्ति। तो हाल ही में वैश्विक परामर्श हाल ही में वैश्विक परामर्श ये फॉर्म है कोल के अनुसार भारत के हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच जो है किसने नियुक्त किया है, ये आप सबको पता है गौतम गंभीर को। हाल ही में जो है IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाला पहले भारतीय कौन है, तो ये अभिनव बिंद्रा है ना, बिंद्रा। और भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी है अभिनव बिंद्रा। आगे बढ़ जाते हैं। पश्चिमी घाट से खोजी गई किसकी प्रजाति का नाम जो है, इसका नाम ही है हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन, इसका पूरा नाम है। तो ये किसके नाम पर है, तो आपको पता है भारतीय हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन है, तो उनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो यह जो है जंपिंग स्पाइडर है ये, ठीक है, कीड़ा है ये, ठीक है। इसका जो है 4 पैर है ना, इस तरीके से, इधर भी है इधर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं की ऊंची कूद में नया विश्व रिकॉर्ड, जो कि महत्वपूर्ण है, नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली, इसका नाम है यारोस्लावा, इसका नाम है यारोस्लावा महूचिक का संबंध जो है किससे है, ये यूक्रेन से है, यूक्रेन से। इन्होंने जो है 2.10 मीटर की छलांग लगाकर, और इन्होंने जाहिर सी बात है कौन सा रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो 1987 में बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। इसका नाम थोड़ा सा उटपटांग जरूर है, एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आपके माइंड में रह जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट था। पहले आप वीडियो को देखिएगा, उसके बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा, रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि स्पीड में लिखा गया है तो डायरेक्टली आप नोट्स पढ़ेंगे बिना वीडियो देखे ही, तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो इसलिए पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद नोट्स को पढ़िएगा, ठीक है। नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जगत 21 में। फ्रेंड्स फाइनली अगस्त महीने का करंट अफेयर्स लेके आ चुका हूँ, और इसमें जो कंपाइलेशन होता है करंट अफेयर्स का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्रॉनिकल मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण तो होता ही है, साथ में जो विजन है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो लगातार न्यूज़ में रहता है, सबका कंपाइलेशन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यार बहुत मेहनत किया गया है इस पर। अच्छे से बार बार रिवीजन करिए और क्वेश्चन आता है यहीं से,
आपको क्या करना है पूरे साल भर का, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सितंबर से लेके आप सितंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक का करंट अफेयर्स पूरे अच्छे से कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिस होगा। ठीक है, देख सकते हैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया हूँ और इसमें बहुत मेहनत किया गया है, तो इसलिए आपको एक जगह सब कुछ दिया जा रहा है और एक मैगजीन में इतनी डेटा आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय परिदृश्य, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं खेल जगत पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक, अंतरिक्ष कार्यक्रम, संयुक्त युद्धाभ्यास, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे सेक्शन, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तक एवं लेखक, महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम, योजनाएं, चर्चित व्यक्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और साथ में ऐप एंड पोर्टल हम लोग यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको बता दूं इससे पहले मैं आपको जुलाई मंथ का दिया हूं, तो शायद उसका पीडीएफ कुछ बैच में नहीं गया, तो भाई आप लोगों को भी अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो दे चुका हूं, शायद वीडियो सारे बैच में चला गया, पीडीएफ कुछ बैच में नहीं गया है, तो कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब मिल जाएगा। ठीक है, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, तो नहीं होना है भाई परेशान, और ध्यान दें पहले वीडियो देखिए उसके बाद पीडीएफ को पढ़िएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको स्लो लग रहा है तो 1.5x करके देख सकते हैं, है ना, और 1.5 करके ही देखिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं वीडियो में स्लो से पढ़ाया हूँ, क्योंकि सब कुछ साथ में लेके चलना होता है ना। चलिए पहला सेक्शन हम लोग का है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश से, ये क्वेश्चन लगातार न्यूज़ में था, पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो 100 टन सोना जो है 100 टन सोना लाया गया, तो ब्रिटेन से लाया गया था। हाल ही में किस देश ने माउंट मुगालो जो कि वहाँ पे भूस्खलन हुआ था, तो वहाँ पे 2000 लोग क्या हो गया था लापता, तो जो कि हम लोग मदद भी किए हैं, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा मदद भी किया गया, तो आंसर होगा पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का जो है आयोजन कहाँ किया गया, तो जिनेवा में। ठीक है, विश्व की पहली मानव रहित प्रणाली सेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, तो ये काम जो किया है यूक्रेन ने, तो कह रहा है कि विश्व की पहली मानव रहित सेना प्रणाली या फिर प्रणाली सेना किस देश ने जो है आरंभ की है, तो यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 100 वर्ष पुरानी टेरोसॉर की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला जो देश है ये कौन सा है, तो भाई चाइना है। ठीक है, पहले स्थान पे चीन है, आप देख सकते हैं कितना प्रतिशत, तो 16.7%, और भारत दूसरे स्थान पे है 10.9% के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है सारे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूएनएससी ने इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना किस देश, रिपीट कर दे रहा क्वेश्चन, अच्छा है, यूएनएससी ने इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना किस देश ने प्रस्तुत किया है, तो भाई यूएसए ने किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आर्टेमिस, और ये भी न्यूज़ में था, आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा 42वां सदस्य कौन सा बना है भाई, तो स्लोवाकिया बना है, और ऐसा करने वाला पेरू जो है 41वां, और स्लोवाकिया 42वां देश बन गया, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सारे देख सकते हैं, मेंशन कर दिया हो। आगे बढ़ जाते हैं, यूपीआई, मतलब कि हाल ही में यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई समझौता करने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश जो है पेरू बन गया है। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट, तो ये भी न्यूज़ में था, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है ज्वालामुखी का नाम है माउंट कर्नलाओन, ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो ये कहाँ, तो फिलीपींस में। ठीक है, चर्चा में रहा, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन अनथिंकेबल, कह रहा है कि ऑपरेशन अनथिंकेबल का जो है संबंध किस से है, तो ये रशिया देश से है, आपको मैं बता दूं रूस से है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि पहली बार मैग्रो में वैश्विक मूल्यांकन के तहत तो रेड लिस्ट में, इस लाइन को समझिएगा, रेड लिस्ट किसने जारी किया है ये पूछा जा रहा है, तो IUCN करता है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ करता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने किस देश के द्वारा, इसका नाम ही है दार एस सलाम पोर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, संचालन है तो कितना, तो 30 वर्षीय समझौता किया है, तो ये तंजानिया। ठीक है, अगला सेक्शन है हम लोग का फ्रेंड्स राष्ट्रीय परिदृश्य। तो हाल ही में यूपी सरकार ने, है ना, यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने की मंजूरी कहाँ पर दी है, तो ये अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र कहाँ उद्घाटन, उसका जो उद्घाटन हुआ है ये कहाँ हुआ है, तो ये गुजरात में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में, ये भी अभी न्यूज़ में था इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, खालूबार युद्ध स्मारक। ठीक है, तो हाल ही में खालूबार युद्ध स्मारक किस राज्य या फिर कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो भाई राज्य नहीं होना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश होगा, तो ये लद्दाख में। ठीक है, और लद्दाख में की मैं बात कर लूँ तो लद्दाख में कारगिल युद्ध वर्ष आपको पता है कि वर्ष 1999 ईस्वी में हुआ था, तो भाई यहाँ के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये स्मारक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राइटर्स इंस्टीट्यूट, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, राइटर्स इंस्टीट्यूट और डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड जो है ये कौन है, तो आकाशवाणी समाचार, है ना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास सर्वाधिक शिकायतें किस राज्य से जो है मिली है, तो उत्तर प्रदेश से, और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अभी प्रेजेंट टाइम में जो है ये रेखा शर्मा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए सम्मानित किया गया है, तो गुजरात को, और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह का क्वेश्चन होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण, इस लाइन को समझिए, पिछली बार यहाँ से बीपीएससी में 69 पीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होने को जो है तैयार है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनता भवन और सौर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य ने किया, तो असम, और असम के मुख्यमंत्री
हेमंत विश्वा शर्मा, ये शर्मा है ने जो है गुवाहाटी में ऐसा किया है। लाइन को समझिएगा, मैंने आपको बताया जनता भवन सौर परियोजना, ठीक है। तो आप लोग हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको जब आप रिवीजन करेंगे तो जल्दी जल्दी यहाँ पर रिवीजन होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में आंध्र प्रदेश के सीएम मतलब मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि अभी न्यूज़ में था आपको मैं बता दूँ, तो ने जो है आंध्र प्रदेश का राजधानी घोषित जो किया है किसे, अमरावती को, है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार दूध और दुग्ध उत्पादों है का सर्वाधिक उपभोग करने वाला शीर्ष राज्य जो है ये हरियाणा है। और ध्यान रहे ग्रामीण क्षेत्र बोले है ना, तो यहाँ पे पूछे जाते थे, पहला स्थान ग्रामीण क्षेत्र में वो हरियाणा है, लेकिन शहरी क्षेत्र में पहले स्थान पे राजस्थान है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का एस्ट्रो टूरिज्म नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित हुई है, तो ये उत्तराखंड में हुआ है। और पहाड़ों की रानी, मैं आपको बता दूँ मसूरी है, यहाँ पे मेंशन कर दिया, पहाड़ों की रानी मसूरी में जो है भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा का जो है आयोजन हुआ या फिर आयोजित की गई थी। आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन पे, हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहार की जमुई जिला में है, आपको मैं बता दूं। तो हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को क्या हुआ, तो रामसर सूची में शामिल किया गया, तो आपको मैं बता दूं ये बिहार हो जाएगा। अच्छा, बिहार के टोटल जो है तीन जो है स्थल बिहार का 3 स्थल जो है रामसर में है, तो कौन कौन सा है बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, बिहार के जमुई जिले में स्थित है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि नागी नकटी, और भारत में इनकी संख्या अब जो है टोटल रामसर साइटों की संख्या यहाँ पे जब ये शामिल किया गया था नागी नकटी तो 82 हो गया, हालांकि अभी 85 हो गया है। 85 किस संदर्भ में हो गया मैं आपको बताऊंगा, है ना। अब चूंकि अभी 3 साइट और जोड़ा गया तो अभी जो वर्तमान में है रामसर साइट की संख्या 85 हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको अगस्त महीने में करवा रहा हूँ, सितंबर वाला में 85 जो है ये कौन कौन से मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव के या फिर चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो भाई ये देख सकते हैं 64.2 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी रहा है, जिसमें महिला वोटरों की संख्या की मैं बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं 31.2 करोड़ महिला ने इसमें और रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद किसकी पूर्णतः राजधानी बन गई है, तो मैं आपको बता दूं तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद पूर्णतः बन गया है। 2 जून 2014 को जो है तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश का विभाजन किया गया, तो हैदराबाद को 10 वर्ष के लिए साझा राजधानी, मतलब कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का साझा राजधानी हैदराबाद था, तो अभी फाइनली आंध्र प्रदेश का अमरावती हो गया और हैदराबाद का जो है फाइनली रूप से हैदराबाद जो है तेलंगाना का फाइनली राजधानी बन गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम श्री पर्यटन सेवा का उद्घाटन किस राज्य ने किया है, तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के सीएम अभी जो है मोहन यादव ने राज्य की राजधानी में किया था ये, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सेक्शन हम लोग का है आर्थिक प्रदेश एवं सूचकांक। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स इतना महत्वपूर्ण है, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ, आर्थिक प्रदेश एवं सूचकांक, और यहाँ से प्रश्न तो कन्फर्म है, रहता ही है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। तो हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, ग्लोबल पीस, यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का जो है स्थान कौन सा है, पहला स्थान जो है किसका है, यहाँ पे ये पूछा है, तो आइसलैंड का पहला स्थान है। 2024 में भारत का स्थान 116 है, जो कि आप देख सकते हैं 10 स्थान जो है इंक्रीज हुआ है, कम हुआ है भारत का। 2023 में जो है यहाँ पे था 126वां स्थान भारत का था, तो ये दोनों पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि 2023 में भारत का स्थान क्या था ग्लोबल पीस इंडेक्स में, और 2024 में क्या है ना, तो अभी इसमें सुधार आया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है, यहाँ पे वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 का बात कर रहा है, तो यहाँ पे भारत का 2024 में जो स्थान है 129वां है। 2023 में भारत का स्थान जो है 127वां था, तो यहाँ पे भारत का स्थान में डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है, तो ये सही नहीं है, कमी हुआ है 2 का। पहले स्थान पे आइसलैंड है वर्तमान में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में जो है भारत का कौन सा स्थान मिला है, तो 180 देशों में 176वां स्थान भारत को मिला है, और एस्टोनिया देश जो है ये पहले स्थान पे है। आगे बढ़ जाते हैं, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भाई 63वां स्थान जो है भारत को मिला है, और स्वीडन पहले स्थान पर है, ठीक है। 2023 में यहाँ पे भारत का जो स्थान था 67वां था, तो यहाँ पे सुधार हुआ है, देख सकते हैं, पहले 67 था, यहाँ पे 63 इस बार हुआ है, तो ये दोनों डेटा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा जो है, घाटा किसके साथ हुआ है, तो चीन के साथ, और चीन के साथ व्यापार भी ज़्यादा किया था, तो घाटा उसके साथ ही होगा, ध्यान रखिएगा। मैं आपको इससे पहले वाला जो करंट अफेयर्स करवाया था जुलाई मंथ का, उसमें बताया था कि सबसे ज़्यादा व्यापार किसके किसके साथ हुआ था, डिटेल में हम लोग चर्चा भी किया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो है शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो फिनलैंड को, और 166 देशों में भारत को जो स्थान मिला है 109वां, बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें, तो ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ये जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भारत को जो स्थान मिला है 166 देशों में। हाल ही में विश्व बैंक कंटेनर रिपोर्ट, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक की होना चाहिए, विश्व बैंक की
कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में 10 ट्रिलियन रुपए का जो है आंकड़ा पार करने वाला भारत का पहला जो है म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा है? इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, क्योंकि एसबीआई चर्चा में रहता है, तो आपको मैं बता दूं एसबीआई म्यूचुअल फंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सर्वाधिक एफडीआई किससे मिला है? तो भारत को जो सबसे ज्यादा एफडीआई मिला है सिंगापुर से। अगला सेक्शन हम लोगों का है, आप देख सकते हैं पुरस्कार एवं सम्मान। तो हाल ही में यूनेस्को ने के यहाँ पे हाल ही में यूनेस्को के यहाँ पे प्रिक्स वसेल्स पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ कि अभी न्यूज़ में था। स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय ये कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। कच्छ के स्मृति वन 2001 के दुखद भूकंप में जो है आपको मैं बता दूं खोए गए लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले भारतीय बने थे इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका नाम है विनोद गनत्रा, इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, विनोद गनत्रा। नेक्स्ट, हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्यिक शहर है, ये कौन सा है? तो ये कोझिकोड। और कोझिकोड की मैं बात कर लूँ तो ये केरल राज्य में है, आपको मैं बता दूं केरल में है कोझिकोड। ठीक है, तो केरल के कोझिकोड ने आधिकारिक तौर पर भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में ये अवार्ड मिला है, तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में विश्व शिल्प शहर, ये क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी है, तो आप ये मत सोचिएगा कि सर कुछ क्वेश्चन रिपीट है, अच्छी बात है, रिपीट हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन रिपीट है। तो हाल ही में विश्व शिल्प शहर जो है, शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर अभी बना है, तो श्रीनगर, जो कि आपको मैं बता दूं जम्मू कश्मीर का जो है ये कैपिटल है, केंद्र शासित प्रदेश का श्रीनगर। तो ये श्रीनगर ध्यान रखिएगा। और इससे पहले जो कि ये चौथा है, तो इससे पहले 3 कौन है? तो ये जयपुर जो कि ये पहला है, दूसरे नंबर पे मलपुरम था और तीसरे नंबर पे मैसूर था, है ना। तो सिल्क सिटी के नाम से मैसूर को भी जानते हैं, जयपुर को भी, मलपुरम को भी, और चौथा जो बन गया ये श्रीनगर बन गया। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के लिए 24 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये क्वेश्चन भी हम लोग भी पहले भी किए थे, जुलाई का जो करंट अफेयर्स में करवाया हूँ उसमें नेल्सन मंडेला के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि ये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, निम्हांस को। और निम्हांस का जो फुल फॉर्म है देख सकते हैं, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और विज्ञान संस्था, ये बेंगलुरु में है, तो निम्हांस को मिला है ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सेक्शन हम लोग का है खेल परिदृश्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल परिदृश्य को देखते हैं। तो कह रहे हैं कि हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन, इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, यहाँ से क्वेश्चन प्रबल संभावना इस बार है आने का। तो हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज। महिला वर्ग में जो जीता है फ्रेंच ओपन में, तो आप देख सकते हैं इसका नाम है इका सबलेंका। महिला वर्ग में फ्रेंच ओपन में, पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज जीता है, और महिला वर्ग में जो जीता है इका सबलेंका, ये सबलेंका है, लॉ है, लेंका है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जो है पुरुष वर्ग में जो जीता है और ये जनिक सिन्नर, और पुरुष वर्ग में है, और महिला वर्ग में जो है आर्याना सबलेंका जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। विंबलडन 2024 में जो है पुरुष एकल में जीता है कार्लोस अल्कराज, फिर से वही, और महिला वर्ग में जो है बारबोरा क्रेंजिकोवा जो है ये जीती है महिला वर्ग में, तो ये ध्यान रखिएगा। और साल के लास्ट में जो है यूएसए ओपन होता है, तो अभी आप ध्यान रखेंगे फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट विश्व कप में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, इसका नाम है पेट कमिंस, नाम है, ध्यान रखिए, कमिंस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जो जिम्नास्टर है ये कौन बने हैं? तो ये दीपा कर्माकर का आपने नाम सुना होगा, ये न्यूज़ में था और वायरल भी हुई थी, तो उन्होंने जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स खेल 2024, ब्रिक्स का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां स्थान मिला है पदक तालिका में। रूस जो है, बेलारूस, अच्छा रूस जो है यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये पहले स्थान पे रूस है, बेलारूस दूसरे स्थान पे, सेकंड स्थान पे, और तीसरे स्थान पे चीन है। भारत को जो स्थान मिला है 8वां। अगला क्वेश्चन है, 30वीं सुल्तान, ये क्वेश्चन शायद अभी कुछ देर पहले मैंने आपको करवाया था ना कि 30वीं सुल्तान अजलान होना चाहिए यार, है ना, अजलान होगा यहाँ पे। अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो जापान है। और अच्छा, पिछले वाला क्लास मैंने आपको करवाया था जुलाई मंथ में, ठीक है, और पेनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराया था, अब मेरे को याद आ गया, ये जुलाई मंथ में मैं आपको करवाया था। अगला क्वेश्चन, नियुक्तियाँ है, तो हाल ही में एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के पद पर जो है नियुक्त किया गया किसे? तो राकेश रंजन को। इससे पहले प्रदीप सिंह था, है ना, तो राकेश रंजन किसका स्थान लेगा? तो प्रदीप सिंह खुरला का स्थान लिया है। हाल ही में भारत के सेना अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उपेंद्र द्विवेदी को। ये क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, और जनरल मनोज पांडे का स्थान इन्होंने लिया है। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष जो अभी प्रेजेंट टाइम में है ये विवेक राम चौधरी, और भारतीय जल सेना के जो अध्यक्ष है ये एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी है। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया? अजीत डोभाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महानिदेशक पद पर जो है किसे नियुक्त किया गया? तो ये मार्क रूटे है, इसका नाम मार्क रूटे को, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालांकि ये सबको पता रहता है। हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर जो है किसे नियुक्त किया गया, तो ओम बिरला को। 18वीं में बात कर रहा हूँ। कोटा निर्वाचित क्षेत्र से जो है भारतीय जनता पार्टी के ये सांसद है, यहाँ पे कोटा निर्वाचित क्षेत्र से ओम बिरला। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक किसे निर्वाचित किया गया है, तो डॉक्टर एमनुएल इसका नाम है, एमनुएल सोबेरन इसका नाम है, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो है ना यहाँ पे पशु है, तो इंग्लिश में इसका जब शॉर्ट फॉर्म भी लिख रहा हूँ, इसका WHO होता है, वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका मुख्यालय पेरिस में है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर समीर कामत का डॉक्टर समीर कामत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इनका संबंध किससे है, तो DRDO के अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर समीर कामत, ठीक है। डॉक्टर समीर कामत है, समीर बी कामत होना चाहिए यार, समीर बी कामत है ना, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर पद पर जो है किसे नियुक्त किया था, तो ये भर्तृहरि है, ठीक है, जिन्होंने अध्यक्ष चुनाव तक जो है अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन किया था। तो ये प्रश्न पूछा था प्रोटेम स्पीकर। पोल साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ाया प्रोटेम स्पीकर के बारे में। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं, तो सिरिल रामाफोसा। हाल ही में फिक्की ने किसे अपना महानिदेशक नियुक्त किया है, तो ये ज्योति विज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने, तो ये इसका नाम है, ये है फिलेमोन है ना, फिलेमोन, यहाँ पे लिख देता हूँ, वही फिलेयोन नहीं होना चाहिए, मौन है यार, फिलेमोन होना चाहिए, इससे सुधार कर लीजिए। फिलेमोन यांग इसका नाम है, तो किससे है इसका संबंध, ये बोल रहा है फिलेमोन यांग का संबंध किससे है, तो कैमरून से है। और 78वें सत्र के जो अध्यक्ष थे, ये डेनिस फ्रांसिस का स्थान इन्होंने लिया था, तो 78वें जो सत्र के अध्यक्ष था वो था डेनिस फ्रांसिस। अगला सेक्शन हम लोग का है दिवस एवं थीम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया, तो ये 23 जून को मनाया गया। इसका थीम पूछे जाते हैं, इसका जो थीम था, चलो आगे बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं, और आयोजन पेरिस में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून को, और इसका जो थीम था 2024 का इस बार का, तो स्वयं और समाज के लिए योग। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। हाल ही में विश्व भर में जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया गया 11 जून को, और इसका जो थीम था प्ले मेक अ बेटर वर्ल्ड। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 5 जून को मनाया गया, और इसका जो थीम था भूमि बहाली, मरुस्थलीय और सूखे से निपटने की क्षमता, इस बार का थीम था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया, 7 जून को, और इसका जो थीम था फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, इसका इस बार का थीम था 2024 का। अगला सेक्शन है आप लोगों का संयुक्त युद्धाभ्यास एवं ऑपरेशन, इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए। तो देखिए, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास, जिसका नाम है जिमेक्स के साथ होता है, तो जापान के, भारत और जापान के बीच में होता है, ये प्रत्येक साल होता है, और ये 8वां संस्करण था, तो 8वां संस्करण जापान के योकोसुका में किया गया था। पूछे जा सकते हैं कि भाई इस बार जो है जिमेक्स जो हुआ था भारत और जापान के बीच, तो जापान के कौन से शहर में हुआ था, तो योकोसुका शहर है, योकोसुका शहर है जापान का, वहीं पर हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक, ये हम लोग पहले भी किए थे पिछले वाले क्लास में, तो डस्टलिक किसके बीच में होता है, तो उज्बेकिस्तान के साथ होता है। अगला सेक्शन हम लोग का है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने लाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया, चाइना, और चीन के जो है यहाँ पे चांग-ई 6 मिशन था। ये हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए मिशन का नाम था प्रीफेयर मिशन, कहाँ लॉन्च हुआ था, तो न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन, DRDO ने हवा से सतह पर जो है मार करने वाली मिसाइल रुद्रा M द्वितीय है, ये है ना, रुद्रा M द्वितीय का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया था, उड़ीसा से किया था। और रुद्रम की मैं बात कर लूँ, रुद्रम है ये, है ना, रुद्रम भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, तो रुद्रम द्वितीय, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट किस मिशन ने बनाया, तो ये जापान ने बनाया भाई, लिग्नोसेट, है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया भाई, तो नेशनल हेल्थ क्लिक एक्सचेंज पोर्टल का जो है यहाँ पे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग NHCX कहते हैं, तो उसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाओं पूरी करने वाले थाईबोल्ट उपग्रह का संबंध किससे है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्रुव स्पेस से। थाईबोल्ट 1 और थाईबोल्ट द्वितीय, तो यहाँ पे मैं बता दूँ थाईबोल्ट 1 और थाईबोल्ट 2 नामक जो उपग्रह लॉन्च किया था, तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे लाल मुर्शान, और ये चूंकि दोनों महत्वपूर्ण है, लाल मुर्शान और हिल्सा का संबंध किससे है, तो मंगल ग्रह के क्रेटर से है। भौतिक वैज्ञानिक देवेंद्र लाल और यूपी बिहार के शहरों के नाम पर जो है
लाल मुरशान और हिल्सा नाम इसका रखे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में चर्चा में रहा अर्थ केयर उपग्रह है ना, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जैसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईसा कहते हैं, ESA, और ये दोनों मिलकर क्या है? जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA, ये दोनों मिलकर क्या है? ईसा और JAXA। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग किस देश के अंतरिक्ष यान ने की? चाइना का। और चीन के अंतरिक्ष एजेंसी जो है आपको मैं बता दूं, इसका नाम है CNSA। आगे बढ़ जाते हैं भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी, जैसे हम लोग काशा भी कर सकते हैं है ना, किस देश ने प्रारंभ किया है? तो दक्षिण कोरिया, और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योल है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में चर्चा में रहा नासा के मैगलन मिशन का संबंध जो है इस ग्रह से है, तो ये शुक्र ग्रह से है मैगलन मिशन। अगला सेक्शन हम लोग का है सम्मेलन एवं बैठक, आइए देखते हैं। तो हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अपुलिया, ये इटली में पड़ता है भाई, ध्यान रखना। और 2023 में G7 सम्मेलन की अध्यक्षता जो है जापान ने किया था, ठीक है। 2023 में G7 जापान की अध्यक्षता में हुआ था। हाल ही में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित जो हुआ था किया गया है भाई स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड के बर्न में यूक्रेन के शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? बर्न में बोल रहा हूँ, बर्न। आगे बढ़ जाते हैं, हाल ही में बाहुल अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 हुआ का आयोजन जो हुआ ये जाम्बिया में हुआ था। भारत ने पहली बार जो है किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन, बहुत महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है? नीदरलैंड, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सेक्शन है महत्वपूर्ण स्कीम। तो हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल जो है किसने प्रारंभ किया? तो आवास एवं शहरी मामले का मंत्रालय। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ तृष्णा मिशन, इसका नाम है तृष्णा मिशन, पर सहयोग करने की घोषणा की है? तो फ्रांस। तो देश का नाम पूछा जाएगा तो फ्रांस हो जाएगा। अगला सेक्शन है हम लोग का पुस्तक एवं लेखक। तो हाल ही में विमोचित आत्मकथा, इसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे है? तो ये R अश्विन से है। हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड, नाम ही है इसका, सोर्स कोड का संबंध जो है किससे है? तो ये बिल गेट्स से। मैं बता सोर्स कोड है ये, बिल गेट को सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला सेक्शन हम लोग का चर्चित व्यक्ति, आइए देख लेते हैं। तो हाल ही में वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन सा है भाई? तो ये विराट कोहली है। हाल ही में दिवंगत हुए इसरो के वैज्ञानिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीनिवास हेगड़े का संबंध किससे है? तो ये चंद्रयान प्रथम से है। हाल ही में दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, का संबंध किससे है? तो ये सरोद वादक थे है ना, तो ये इसका जो संबंध है ये सरोद वाद्य यंत्र से। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपाधि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति ओलेग, इसका नाम है ओलेग कोनेनेंको का संबंध किस देश से है? तो रसिया से, रूस से। हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान जो है को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो सुनीता विलियम्स। महत्वपूर्ण इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, हाल ही में ICC एक दिवसीय क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का जो पुरस्कार दिया गया विराट कोहली को। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में, कि ये भारत की है तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, रिपीट कर रहा हूँ, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? इसका नाम है रुचिरा कंबोज। देखिए ये सेवानिवृत्त हुई है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो सारे क्वेश्चन हम लोग फ्रेंड्स किए हैं, दोबारा कर रहा हूँ। वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो आप क्या करिए 1.5x करके देखिए, या फिर आप 2x करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका PDF बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। आपको जुलाई मंथ का नहीं मिला होगा PDF, तो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। साथ में सितंबर मंथ का भी बहुत जल्द जो है ये वीडियो और PDF अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये अगस्त मंथ का है। बार बार रिवीजन करिए, जो सेक्शन कंप्लीट हो गया, रिवीजन बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट सप्ताह में आप क्या करिए, कम से कम 2-3 लगाइए, सेट लगाना जरूरी होता है, सेट से ही आप में निखार आता है। और सारे सेक्शन जो आपने कंप्लीट किया तो उसे बार बार प्रैक्टिस करिए, और मैक्सिमम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करिए MCQ को। हालांकि मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए भी करवा रहा हूँ, साइंस का सीरीज भी आप लोगों के बीच में चल रहा है, और साइंस का तो मत छोड़िएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जैकेट 21 में। फ्रेंड्स फाइनली जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स लेकर आ चुका हूं आप लोगों के बीच, और आप सबको मैं बता दूं अभी हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सीरीज भी मैं आपको करंट अफेयर्स का करवा रहा हूं, जो कि सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक का पूरे साल भर के कंपैरिजन है, ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज, तो वो दोनों देखिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अभी तो मैं आपको इस वीडियो में जुलाई मंथ का करवाऊंगा, 1-2 दिन में यहाँ पे अगस्त का और सितंबर मंथ का, अगस्त 2024 और सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। वीडियो के कुछ देर बाद जो है आपको PDF भी आपके बैच में शेयर कर दिया जाएगा। तो पहले वीडियो देखिएगा, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पहले वीडियो, उसके बाद आप PDF को रीड करिएगा। एक बार वीडियो देख लीजिए, वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा नहीं होता है, 30 से 35 मिनट का रहता है। तो पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आप PDF को पढ़िए, ठीक है। जो कि कुछ चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में PDF में दिया रहता है, जो मैं लिखा हूँ, है ना। तो आप वीडियो देख लेंगे एक बार, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये जुलाई महीने का है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय घटनाक्रम,
खेल जगत पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक सूचकांक, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें, उसके लेखक, महत्वपूर्ण दिवस, उसका थीम, महत्वपूर्ण जो योजना है इस मंथ का, जुलाई मंथ का, चर्चित व्यक्ति, पुस्तकें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन और एपन पोर्टल कितना महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे सेक्शन को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो सेक्शन हम लोग का है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन का यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी मैं कर दिया हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत चीन के बीच विवाद स्थल बनी, चूंकि ये सक्सगाम जो है ये चर्चा में था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है सक्सगाम घाटी, है ना। तो कहाँ स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी में, ये न्यूज़ में था, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत सरकार को किस देश के, ये भी लगातार न्यूज़ में था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, हाल ही में भारत सरकार को किस देश के कांकई संतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं, तो श्रीलंका। आपसे प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है ना, तो रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति है ना श्रीलंका का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला 100 रुपया का नया नोट किस देश ने, देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना वहाँ पे भी दिख जाएगा। ठीक है, तो दोनों जगह रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ। तो पहले थ्योरी सेक्शन को देखिए, और आपको जो लिस्ट में दिया हूँ उसमें मेंशन किया हूँ, तो आपको पढ़ना है सितंबर 2023 से, है ना। और आपकी एग्जाम जो है नवंबर में होना है, मैं बात करूँ अगर 17 बीपीएससी का, तो आप अक्टूबर तक कवर हो जाएगा पूरे तरीके से, तो अक्टूबर तक ही प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन पूरे जो अच्छे से फोकस करना है वो जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक का करंट अफेयर्स को पी जाना है, जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो साल भर के करवा रहा हूँ उसे एकदम चार्ट रही है अच्छे से। हाँ, तो मैं क्वेश्चन ये करवा रहा हूँ कि हाँ, ये क्वेश्चन ये था कि हाल ही में भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट किस देश ने जारी करने की घोषणा किया था। भारतीय क्षेत्र को उसमें दर्शाया था, तो नेपाल ने। ठीक है, कौन से भारतीय क्षेत्र को दर्शाया था नेपाल ने अपने 100 रुपये का नोट में, तो भारतीय क्षेत्र का जो लेपुलेख है, 3 क्षेत्र था, लेपुलेख, लिम्पिया धूरा और काला पानी इसमें शामिल था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदारी देश जो है कौन सा है, किसके साथ सबसे ज़्यादा जो है व्यापार किया है। और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्टिव अलग सेक्शन में करवाया हूँ, जहाँ पे मैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो क्वेश्चन करवाया हूँ ऑब्जेक्टिव में, है ना, तो सारे क्वेश्चन में करवाया हूँ ये सब, मैन रखिएगा। तो ये चीन के साथ, और दूसरे स्थान पे यूएसए, तीसरे स्थान पे जो है यूएई है। तो भाई सबसे ज़्यादा जो भारत देश में बात करो 23-24 में व्यापार जो किया है ना, किसके साथ, तो चाइना के साथ, दूसरे नंबर पे यूएसए और तीसरे नंबर पे यूईए, है ना, इसके साथ। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात जिसका नाम है, ये लगातार न्यूज़ में था, रेमल का नाम आप ध्यान रखेंगे। तो बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान जिसका नाम है रेमल का नामकरण जो है कौन सा देश ने किया था, ओमान ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि भाई रेमल का अर्थ पूछ दिया जाए, इसका मतलब क्या होता है, रेत होता है ना, रेत। देखिए ओमान द्वारा नामित रेमल जिसका अरबी अर्थ है रेत, है ना, रेत। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा, तो 99वां सदस्य देश कौन बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेन बना है, स्पेन। और इसका जो है मुख्यालय पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे हो जाएगा सौर गठबंधन, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, गठबंधन होता है, तो इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा, तो गुरुग्राम है। अध्यक्ष जो है अभी प्रेजेंट टाइम में अजय माथुर है। ठीक है, अभी तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के राष्ट्रपति की, किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो है अभी हाल ही में, ये भी न्यूज़ में था, है ना, तो मौत हो गया था, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, तो ईरान का। और आप सबको पता है ईरान के जो राष्ट्रपति थे जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गया था, उनका नाम था इब्राहिम राइसी। वहाँ का वित्त मंत्री अभी कौन है, तो हुसैन। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ ये दोनों लोगों का मृत्यु हो गया था ना, एक तो ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम राइसी उनका, और वहाँ उसका जो विदेश मंत्री था हुसैन अमीर अब्दुल्लाहीन, इसका नाम है यहाँ पे लिख मेंशन कर देता हूँ, अब्दुल्लाहीन इसका नाम था। तो इनका भी मृत्यु इनके साथ में हो गया था ना हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। तो राष्ट्रपति ईरान के थे और ईरान का विदेश मंत्री, दोनों का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो आप 1.5x करके देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि मैं अगर स्पीड में बहुत ज़्यादा स्पीड में करवा दूंगा तो हो सकता है कि लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पीडीएफ बहुत फास्ट में लिखा गया है, आप देख सकते हैं, तो इसलिए पीडीएफ को जब प्रिंट आउट करवाते हैं आप लोग, जहाँ पे थोड़ा बहुत इधर आता है, तो मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ अभी, तो आप भी कर लीजिएगा। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य, यहाँ पे लाइन को समझिए, 2 राज्य समाधान की वकालत की है, तो इजराइल और फिलिस्तीन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कितना, तो ये 700 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती का खोज कहाँ की है, तो ये सर्बिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये दुबई में। हाल ही में जो है भारत ने पहली बार, कहाँ पर, भारत पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये चूंकि कांस में किया गया, देश का नाम है। ठीक है, भारत पर्व का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये कांस में, है ना, सॉरी ये कांस जो है ना, ये फ्रांस का शहर है, मैं मेंशन कर देता भाई, ये फ्रांस का शहर है, देश बोल दिया हो क्या, कोई बात नहीं, ये फ्रांस का शहर है, यहीं पे आयोजित किया गया था भारत पर्व। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, टीसीएस ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये पेरिस में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पेरिस। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की माउंट आबू ज्वालामुखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवाया हूँ, तो माउंट आबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, तो ये कहाँ पे है भाई, माउंट आबू ज्वालामुखी, इंडोनेशिया, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है, चिली में। और मैं बात करूँ अटाकामा वेधशाला सबसे ऊंची
वैशाला है और इनकी ऊंचाई की मैं बात करूँ तो ये 18,500 फीट ऊंचाई पर स्थित जो चिली में स्थित है ना। तो ये अभी न्यूज़ में था, माइंड में रखिएगा। अगला सेक्शन हम लोगों का है भाई राष्ट्रीय घटनाक्रम या फिर राष्ट्रीय परिदृश्य। पहला क्वेश्चन, अच्छा अभी जो है ना नीलगिरी ताहर पर्यवेक्षण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूँ नीलगिरी ताहर है ना, ताहर पर्यवेक्षण किस राज्य में है? तो कह रहा है कि हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण किस राज्य में है? और ये तमिलनाडु में है ना। और ये जो है राज्य पशु नीलगिरी ताहर बहुत महत्वपूर्ण है, अभी ये न्यूज़ में था। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं, आपके मन में हो सकता है क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसे नए होते हैं आपको समझ में ना आए, यहाँ पे बता दूं ये नीलगिरी कई जगह ताहर लिखा रहता है, ठीक है। हालांकि अगर सही मायने में देखें तो ताहर ही है, लेकिन अलग अलग न्यूज़पेपर ताहर मेंशन किया था। तो नीलगिरी ताहर जो है ना, यह जो है एक तरह का क्या है भैया, तो आप कहिएगा सर पशु है, ठीक है। और यह जो है पश्चिमी घाट मैं आपको बताया हूँ बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे हालांकि तमिलनाडु तो आप देखेंगे यहाँ पे है, लेकिन पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र में भी ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये लुप्त प्रजाति है और इसे संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल किया गया है। और ये तो आपको पता होना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन तो पूछा था कि IUCN पर्यवेक्षण में नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण किस राज्य में है, तो आपको मैं बता दूं यह तमिलनाडु में। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि अभी न्यूज़ में था तो आपके मन में क्वेश्चन यहाँ पे जरूर आया होगा कि नीलगिरी ताहर या ताहर आखिर है क्या, है ना। एक पशु है जो कि लुप्त प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और पुतीन बालन, ये पुतीन बालन समूह है ना, पुतीन बालन समूह है, तो संविधान पार्क का विकसित कहाँ किया? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाल ही में भारतीय सेना और पुतीन बालन समूह, ठीक है। तो समूह ने जो है संविधान पार्क कहाँ विकसित किया है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, हाल ही में किस राज्य के, जो कि अजरक ये जो वस्त्रकला है अजरख, यहाँ पे अजरख वस्त्रकला को जो है GI टैग मिला है, तो ये कहाँ पे है? तो भाई ये लगातार भी न्यूज़ में था, तो गुजरात में। हाल ही में बिजनेस मैनेजमेंट में भाई किसका? तो हार्वर्ड है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो चंडीगढ़ जो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सेक्शन हम लोग का है आर्थिक परिदृश्य एवं सूचकांक। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है और जुलाई महीने का बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो आपके एग्जाम में यहाँ से दो क्वेश्चन रहता है, आपको पता होगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मत मिस कीजिएगा। चलिए, तो हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को जो है कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है कितने में? तो 180 देश में से 159वां स्थान मिला है, जो कि अच्छी बात नहीं है, देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा भारत का कौन सा स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST संग्रह किस राज्य में हुआ है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हुआ है। पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है और तीसरे स्थान पर गुजरात है। तो ये सीक्वेंस भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IQ एयर के अनुसार विश्व का प्रदूषित शहर कौन सा है? विश्व का, यहाँ पे शब्द को समझिए, यहाँ पे विश्व का प्रसिद्ध शहर, तो विश्व का प्रसिद्ध शहर जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो शहर हो जाएगा, प्रसिद्ध मैं बोल दिया, प्रदूषित है ना, प्रदूषित है, ये प्रदूषित जो शहर है वो काठमांडू नेपाल में, और दूसरे स्थान पे अपना भारत का दिल्ली आता है, दिल्ली की आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत जो है शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य भारत के होना चाहिए, भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी न्यूज़ में था। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 का पहला स्थान जो है मिला है, कौन से देश को मिला है? तो सिंगापुर को मिला है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक प्रयस के क्षेत्र में, वैश्विक प्रेषण के मामले में कितना? तो 100 अरब डॉलर के आंकड़े को जो है किस देश ने पार किया? तो भारत ने। आगे बढ़ जाते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया है? निर्यात में कह रहा हूँ, शब्द को समझिए, छोटा छोटा लाइन ना आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है ना गलत करवा देता है। तो सर्वाधिक जो निर्यात किया कौन से देश के साथ? तो UAE के साथ। कि व्यापार कौन से देश के साथ किया था 23-24 में? तो आपका ये चीन के साथ। पहले नंबर पे चाइना था, दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे नंबर पे UAE था। यहाँ पे निर्यात की बात हो रही है, तो थोड़ा सा शब्द को समझिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो कितना? तो 6.9%। ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट जो है ये कौन सा रिपोर्ट है? तो ये रिपोर्ट का नाम ही है एक्सेस नाउ, यहाँ पे मेंशन मैं कर देता हूँ। एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शॉटडाउन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। शॉटडाउन रिपोर्ट में जो है पहला स्थान किसे मिला है? तो ये भारत को मिला है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सेक्शन है पुरस्कार एवं सम्मान, और ये क्वेश्चन हमेशा BPSC का फेवरेट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित होने वाली जर्मन लेखिका कौन है? तो इनका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका नाम है जेनी, है ना, जेनी एरपेन बेक, इसका नाम है जेनी एरपेन बेक, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए जो है कौन सा पुरस्कार? तो पुलित्जर पुरस्कार। तो पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? न्यूयॉर्क टाइम्स को, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल मतलब कि हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के लिए इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने जो है किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग, इतना महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूँ, शैला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। तो कह रहा है कि रिपीट कर रहा हूँ, हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश
की जो है सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। तो सेला सुरंग ये अरुणाचल प्रदेश में है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करवाया हूँ तो बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन सब। तो इसकी जो टोटल लंबाई है आप देख सकते हैं 2.598 किलोमीटर है, मतलब कि लगभग 2.5 किलोमीटर है। और तावंग रोड पर अगर मैं बात कर लूँ तो इनकी जो ऊंचाई है कितना है तो 13,000 फीट है, ठीक है, पर स्थित है, तो माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में जारी वेस्ट टू लैंडफिल है ये, है ना, जारी वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला जो है भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा? ये तिरुवनंतपुरम का हवाई अड्डा है, ये ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL 2024 का विजेता, मतलब कि अगला सेक्शन ही हम लोग का है खेल परिदृश्य, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में IPL 2024 का विजेता कौन बना है भैया? कोलकाता नाइट राइडर, है ना। पर्पल कैप विजेता जो है ये हर्षल पटेल को मिला था, आपको पता है। ऑरेंज कैप विजेता जो है विराट कोहली है। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम को जो है प्रायोजक, मतलब कि स्पॉन्सर प्रायोजक बनाया था? ये दोनों जो टीम था आप देख सकते हैं, अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का जो है ये प्रायोजक बना है? तो ये दोनों देश का टीम का प्रायोजक बना है, स्पॉन्सर बना है अमूल, है ना, दक्षिण अफ्रीका और USA। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये बांग्लादेश में होगा, और पिछली बार 2023 में जो हुआ था ये न्यूजीलैंड में हुआ था, और विजेता टीम जो है ऑस्ट्रेलिया रहा था, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित की गई इंडियन सुपर लीग 23-24 की विजेता टीम कौन सी है? तो मुंबई सिटी FC है, ये मुंबई सिटी FC। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित कौन सी? तो ये 30वीं कि अभी जो है ना, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन पूछे कम जाता है, लेकिन अभी ये न्यूज़ में था इसलिए महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में आयोजित किया गया था कौन सा? तो 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, ये ट्रॉफी है, ठीक है, ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये जापान है, और पेनल्टी शूटआउट में जो है पाकिस्तान को कितना? तो 4-1 से हराकर जीता था जापान, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, में शेष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो बन गया ये मनिका बत्रा, है ना, मनिका बत्रा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में संन्यास लेने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है भाई? ये फुटबॉल से है। इन्होंने 151 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं सुनील छेत्री। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप, मैं कह रहा हूँ फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक, है ना। तो भाई पेरिस ओलंपिक का जो क्वेश्चन है ना, अभी मैं आपको अक्टूबर महीने का करवाऊंगा ना करंट अफेयर्स, उसमें मैं सारी चीजें मेंशन कर जाऊंगा, आप लोग निश्चित रहिएगा। अगला क्वेश्चन है 2027 में 2027 में आयोजित होने वाला फीफा महिला विश्व कप 2024 का मेजबान देश जो है कौन है? ब्राजील है। 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो है किया गया था, और विजेता जो रहा था ये स्पेन रहा था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में सात्विक साईराज चिराग शेट्टी ने इस साल का दूसरा पुरुष डबल का किताब, डबल है ना, डबल का किताब किस प्रतियोगिता में जीता है? तो भाई थाईलैंड ओपन में, है ना, थाईलैंड ओपन, ध्यान रखिएगा। अगला सेक्शन हम लोग का है महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां है, देखते हैं भाई। यूनिसेफ इंडिया ने, मतलब हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भाई करीना कपूर। और यूनिसेफ इंडिया की मैं बात करूँ तो 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है मिला था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति के पद पर जो है कौन से बार? तो ये चूंकि ये 5वीं बार इन्होंने क्या किया है, तो शपथ ग्रहण लिया है, जीता है। तो ये 6 वर्ष के लिए होता है, तो 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए किसने शपथ लिया है? तो व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन में की बात करूँ तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपको पता होना चाहिए, 5वीं बार जो है रूस के नेता बना है, मतलब राष्ट्रपति बना है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूँ तो इन्होंने बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना है? तो ये कपिल सिब्बल को, एक भी क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूँ, कपिल सिब्बल को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक कौन बना? बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये लगातार न्यूज़ में था। कौन बनी है भाई? ध्यान रखिएगा, ये मौसमी चक्रवर्ती, है ना, मौसमी चक्रवर्ती। अगला सेक्शन हम लोग का है दिवस एवं थीम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 2024 कब मनाया गया? 22 मई को, और इसका जो थीम था योजना का हिस्सा बनने है, ठीक है। हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया 1 मई को। 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया? 3 मई को, और इसका जो थीम था ए प्रेस फॉर द प्लानेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंट क्राइसिस, इसका थीम था। तो नाम थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न इसी तरह का पूछ दिए जाते हैं। 1-2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा, दोबारा करो, वीडियो स्लो लग रहा है तो आप क्या करिए 1.5x करके देखिए। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया 25 मई को मनाने की घोषणा की गई है, तो इस बार महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 11 मई को। थीम था सतत भविष्य, तो सतत भविष्य के लिए भविष्य है ना, भविष्य, एक मिनट, ये है भाई, सतत भविष्य है, भविष्य के लिए स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, इसका थीम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? 12 मई को। डेंगू दिवस जो है 16 मई को मनाया गया, इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेंगू की रोकथाम सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी जो है, ये इसका थीम था इस साल का 2024 का। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? ये 18 मई को।
विश्व मेट्रोलॉजी दिवस जो है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को मनाया गया, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका थीम हो सकता है कि पूछे जाते हैं, तो इसका जो थीम था इसका थीम था वी मेजर टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब जो है मनाया गया है? 21 मई को। आपको पता होना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि का ये प्रतीक है 21 मई, तो महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला जो सेक्शन हम लोग है संयुक्त युद्धाभ्यास और ऑपरेशन, यहाँ से क्वेश्चन एकदम पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान रखिए। देखिए गगन स्ट्राइक 2 जो है किसके बीच में होता है? तो देखिए हाल ही में कौन कौन, तो भारतीय सेना और वायुसेना ने जो है संयुक्त अभ्यास जो किया है गगन स्ट्राइक 2, ये कहाँ आयोजित किया गया? ये पंजाब में होता है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम था डस्टलिक। अच्छा, डस्टलिक हमेशा जो है उज्बेकिस्तान देश जो है इसके साथ होता है, तो पूछे जाते हैं कि भाई हाल ही में युद्ध अभ्यास जो हुआ है डस्टलिक, ये किसके साथ होता है? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ हुआ है, ठीक है। तो ये भारतीय सेना के संयुक्त युद्ध अभ्यास और उज्बेकिस्तान सेना के बीच में डस्टलिक हुआ है। भारतीय वायुसेना ने 10 दिवसीय मेगा अभ्यास का आयोजन जो है किया है, तो इसका नाम अभी मैं आपको बता दिया हूँ ना, गगन शक्ति। इसका नाम ही गगन शक्ति 2024 लिख देता हूँ यार, है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन का नाम ही है बॉबी बकेट। यहाँ पे देखिएगा, इस लाइन को समझ लीजिएगा, ऑपरेशन बॉबी बकेट, ये बकेट है ऑपरेशन का नाम। तो कहाँ हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉबी बकेट चलाया है? तो उत्तराखंड में। बॉम्बी बकेट होना चाहिए, अच्छा बॉम्बी ही लिखा हुआ है, बॉम्बी है ना, ध्यान रखिएगा, बॉम्बी बकेट है। अगला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के मध्य जो है कौन सा? तो 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो मेघालय में। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, किसके बीच में होता है? तो भारत और फ्रांसीसी सेना के बीच में होता है, और ये भारत के मेघालय में हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ जो है संयुक्त आतंकवाद जो है विरोधी अभ्यास जिसका नाम है तर्कस, बहुत इंपॉर्टेंट है, तर्कस का आयोजन किया, तो यूएसए के साथ, और कोलकाता केंद्र में आयोजित किया गया था, कोलकाता में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला सेक्शन हम लोग का है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन। तो हाल ही में रक्त का जो है थक्का जमना और प्लेटलेट्स काउंट कम होने की जानकारी किस कोरोना वैक्सीन, बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड रखिएगा। तो किस कोरोना वैक्सीन से सामने आया है? तो ये कोविशील्ड। अगला क्वेश्चन है, चंद्र मिशन जिसका नाम है चांग-E6, है ना, चांग-E6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन जिसका नाम है ICUBE-Q का संबंध किस देश से है? तो ये पाकिस्तान से है, तो ध्यान रखिएगा भाई। आगे बढ़ जाते हैं, हाल ही में चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्फ होने का प्रमाण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रस्तुत किया है? तो भारत का अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने, ठीक है, इसरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया सी, इसका नाम है विक्टोरिया सी, किस देश ने जो है लॉन्च किया है? तो यूक्रेन। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की तीसरी बार जो है, यहाँ पे होना चाहिए किसके होगा, ठीक है, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है? तो ये बोइंग है ना, बोइंग यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बोइंग से माइंड में रखिएगा, बोइंग। आगे बढ़ जाते हैं भाई, हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा? तो 55 है 55 क्रेन, एक मिनट किधर भाग जाते हो यार, हाँ, क्रेनकरी का संबंध जो है किससे है? तो क्योंकि एक जो है नया खोजा गया ग्रह है उससे है, ध्यान रखिएगा, न्यू प्लैनेट से है, मेंशन कर दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की क्रांतिकारी, एक मिनट में मिटाता हूँ इसे, सही से देखिएगा, जनरेटिव है ये, है ना, क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये हनुमान इसका नाम है। हाल ही में विश्व का पहला जो है 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? जापान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सौर तूफान संबंधी जानकारी किस भारतीय उपग्रह ने प्रदान किया है? तो आपको मैं बता दूं, ये जो आप देख सकते हैं, ये दोनों ने, चंद्रयान 2 और आदित्य L1, ये दोनों ने जो है प्रदान किया है। हाल ही में एलन मस्क ने अपनी, ये कौन सा है? तो स्टारलिंक, रिपीट कर रहा हूँ, हाल ही में एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ जो है ये आरंभ होगा, आरंभ की है, तो इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया वैक्सीन की जो है कौन, तो यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ये R21 है, R21 मैट्रिक्स MX, ये मैट्रिक्स XM है कि जो है पहली जो खेप है, पहली खेप मैं कह रहा हूँ, खेप कहाँ भेजी है? तो अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अब तक का सबसे तेज और शक्तिशाली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस LLM GPT 40 जो है किसने लॉन्च की है? तो ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में दो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एक का नाम है AI क्रीस, दूसरा का नाम है AI भूमि, किसने लॉन्च किया है? तो ये दूरदर्शन ने, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। अगला सेक्शन हम लोगों का है, आप देख सकते हैं, सम्मेलन एवं बैठक, ठीक है। तो वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन का जो है किस देश ने अध्यक्षता किया है? अच्छा, किस देश की अध्यक्षता में जो है आयोजित किया गया था? तो इटली। और अगर मैं बता दूं आपको 2023 में G7 जापान की अध्यक्षता में हुआ था, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? वियना। हाल ही में पहली बार जो है किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में जो है अपना ये मंडप स्थापित किया? तो नीदरलैंड, ठीक है। अच्छा, ये 10वां विश्व जल मंच जो है कहाँ हुआ? तो ये बाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दूसरा
हाल ही में जो है दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि एआई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया तो दक्षिण कोरिया, और पहला वैश्विक जो है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन नवंबर में हुआ था, तो ये ब्रिटेन में आयोजित किया गया था, ब्रिटेन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहे कि वैश्विक, ये वैश्विक है, ठीक है, एकदम फास्ट में लिखा गया ना इसलिए ऐसा है। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर जो है वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र कहाँ जो है आयोजित किया गया था, तो ये ओटावा, जो कि कनाडा की राजधानी है ओटावा, वहीं पे किया गया था, ठीक है। महत्वपूर्ण जो अगला सेक्शन है योजनाएं। हाल ही में जो है कौन सा स्कीम द स्कूल ऑन व्हील पहल का उद्घाटन जो है कहाँ हुआ था, मणिपुर में। मणिपुर के राज्यपाल जो है अनुसुईया उइके ने स्कूल ऑन व्हील का उद्घाटन किया है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा, ये हैशटैग है प्ले ट्रू अभियान का जो है संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी से है, जिसे हम लोग नाडा कहते हैं, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रमंडल सचिवालय ने जो है भारत की किस पहल को जो है स्मार्ट सरकार की ये सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के रूप में मान्यता दी है, तो सीपी ग्राम्स एक पहल है, सीपी ग्राम्स ध्यान रखिएगा, सीपी ग्राम्स एक पहल है, तो इसे मिला है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार की जो है प्रोजेक्ट ईशान, बहुत इंपॉर्टेंट है ईशान, प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है, तो एक राष्ट्र एक हवाई अड्डा, ईशान प्रोजेक्ट। चलिए अगला जो सेक्शन हम लोग का महत्वपूर्ण पुस्तक है और उसके लेखक 2-3 है, देख लेते हैं। तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक, अच्छा ये द विनर्स है ना, ये जो पुस्तक का नाम है द विनर्स माइंडसेट का लेखक कौन है, तो ये आपको मैं बता दूं शेन वाटसन है, वाटसन इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसलिए कह रहा हूँ कि पहले वीडियो को देखिए उसके बाद पीडीएफ को पढ़िएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ये है मर्सिनरी है, ये इसे सही कर लीजिएगा, जस्ट ए मर्सी, ये मर्सी है ना, मर्सिनरी है। नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर के लेखक कौन है, तो इसका नाम है दुवरी, इसका नाम है दुवरी सुब्बाराव है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, सुब्बाराव इसका नाम है, ठीक है। चलिए अगला जो सेक्शन है चर्चित व्यक्ति देख लेते हैं। तो हाल ही में 30वीं बार माउंट एवरेस्ट का जो है किसने फतह किया है, आपको मैं बता दूं ये लगातार न्यूज़ में था, तो कामिरीता शेरपा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज, सबसे ज़्यादा इसकी भारतीय महिला कौन बनी है, तो 55 वर्ष का था है ना, तो इसका नाम है ज्योति रात्रे, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ज्योति रात्रे बनी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला विश्व का जो शीर्ष एथलीट है ये कौन है, तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये न्यूज़ में था, आपको मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विकास आयोग का कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच ये 3 थे, ये सुप्रिया दास दत्ता, कुनुक हेमा कुमारी और नीरू यादव, ये 3 लोग थे, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया, तो रवि शास्त्री को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में, तो कौन है भाई, हाल ही में अमीन भट्ट है ना, अमीन भट्ट को जो है नासा ने हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल किया है, तो इनका संबंध किस राज्य से, ये जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो युवराज सिंह को, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स और ये जो है हम लोग का जुलाई महीने का करंट अफेयर्स, जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स का जितने भी क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन में करवाया हूँ। ध्यान है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पे नहीं छोड़िएगा, तो पहले थ्योरी को पढ़िएगा, और ध्यान है जब मैं पीडीएफ दूंगा तो पहले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ को पढ़िएगा, तो फिर आपको सारी चीज़ें, क्योंकि पीडीएफ में फास्ट में लिखा जाता है ना, तो हो सकता है कि उसमें कुछ नया शब्द आपको दिखेगा तो समझ में ना आए, तो पहले वीडियो देखिए उसके बाद पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद आप पीडीएफ 10 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं, जब आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो सारी चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाता है ना। ये मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।